लर्नर्स वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ओके, उसमें बस कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। रिमेंबर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दैट इज एमआरएस, फॉल करता है कब, क्या करता है। ओके, एंड डिफरेंस क्या होता है उसमें, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व कहाँ पे, आपको पता होगा इंडिफरेंस कर्व क्या होती है। ओके, दैट इज द आपका कहाँ पे इक्विलिब्रियम आना चाहिए, बस हम यही सब चीजें इसमें पढ़ेंगे, राइट। सो विद दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर। आई एम गोइंग टू शेयर इट ऑन द स्क्रीन फॉर द थियरी पार्ट, और उसमें कुछ डायग्राम्स होंगे, राइट। द फर्स्ट इज हियर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय indifference curve analysis. So consumer equilibrium refers to a situation in which, कहाँ पे इनको कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिलेगा, इन विच अ कंज्यूमर डिराइव्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन होनी चाहिए कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए विद नो इंटेंशन टू चेंज, दैट इज द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इट मींस द consumer is getting the maximum, is deriving the maximum satisfaction, okay, at that point, and he is and he doesn't want to change that position, okay, and subject to given prices and his given income, यानी कि prices and his given income, and he's fully satisfied. Okay, the point of maximum satisfaction is achieved by studying the indifference map and budget line together. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, with the help of these two things, that is indifference map और budget line, के दोनों को मिला के जो हम अचीव करेंगे डिफरेंस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वो हम देखते हैं कैसे करते हैं, राइट। So on an indifference map, a higher indifference curve represents a higher level of satisfaction. We know this very well कि जितना वो ज्यादा आपका level of satisfaction हायर आपकी इंडिफरेंस कर्व होगी, उतना ही आपको लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलता है देन एनी अदर लोअर इंडिफरेंस कर्व। सो अ कंज्यूमर ऑलवेज ट्राई टू रिमेन एट द हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व सब्जेक्ट टू हिज बजट कॉन्स्ट्रेंट। ना फर्स्ट ऑफ ऑल दो कंडीशंस होनी चाहिए। फर्स्ट क्या होना चाहिए, MRS of X and Y commodity should be equivalent to ratio of prices, यानी कि प्राइस होना चाहिए इसके इक्विवेलेंट है। तो ठीक है, MRS of X and Y is equals to price of X and price of Y commodity equals to MRE. Okay, let the good X be X and Y. That first condition is, ये होनी चाहिए first condition. This is your first case, that is MRS is equals to X and MRS of X and Y is equals to PX upon PY. ये पहली condition होनी चाहिए। सेकंड में क्या होना चाहिए, केसेस बन सकते हैं। इफ सपोज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई इज ग्रेटर देन पी एक्स अपॉन पी वाई, इट मीन इससे ज्यादा है, सेटिस्फैक्शन ज्यादा हो रहा है इन कंज्यूमिंग कमोडिटी एक्स, देन व्हाट डू यू मीन बाय दिस, it means that to obtain one more unit of X, the consumer is willing to sacrifice more units of Y. He is getting more satisfaction in this commodity X, and so that he's sacrificing more units of Y as compared to what is required in the market. This induces the consumer to buy more of X. So he's going to consume more of X commodity and less or sacrificing Y commodity. So MRS क्या होगा आपका, marginal rate of substitution will fall, okay, and continues to fall until it becomes equal to the ratio of prices and equilibrium is established. Similarly, जो हमने अभी पढ़ा था पिछली में, आपका लॉ ऑफ डीएमयू वाला का टू कमोडिटीज वाला, वही चीज यहाँ पे भी है, बट डिफरेंट इज दिस ओनली एमआरएस ऑफ टू कमोडिटीज एक्स एंड वाई यहाँ पे आ गया, ठीक है। सेकंड में केस क्या बन सकता है कि अगर आपका एमआरएस ऑफ एक्स एंड वाई इज लेस देन द प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी एंड वाई कमोडिटी, देन in this condition what the consumer will do, it means to obtain one more unit of X, the consumer is willing to sacrifice less units of Y because he is not getting more satisfaction in X commodity. So he will means obtain one more unit of X, sacrificing less units of Y. उतना अच्छा उसको नहीं लग रहा है, एक्स कमोडिटी नहीं अच्छी लग रही, सेटिस्फैक्शन उतना डिराइव नहीं कर पा रहा है, सो ही विल sacrifice less of units of Y, okay, as compared what is required in the market. So it induces the consumer to buy less of X. So result क्या होगा, he is going to purchase or buy less of X commodity and more of Y commodity because he is getting more satisfaction in Y commodity. पहले condition में क्या था, in case one he is getting more you can say satisfaction in while he was consuming the X commodity, तो Y का उसने कम कर दिया। now here just उसको opposite हो गया है, ठीक है। ये लिखा इस तरह तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, बट मेन यही है कि यहाँ पे वो X इसलिए ज्यादा ले रहा है कमोडिटी कंज्यूमर बिकॉज इज गेटिंग मोर सेटिस्फैक्शन, तो Y को वो सेक्रीफाइस कर रहा है। यहाँ पे क्या जस्ट ऑपोजिट हो गया, इन केस नंबर टू he is getting more satisfaction in Y commodity, so he will start using what, more of Y in comparison to X, okay। यहाँ पे लिखा है ना, it induces the consumer to buy less, less का मतलब ही है कि वो कम ले रहा है, and more of Y, okay। So as a result MRS rises
अब यहाँ पे एमआरएस बढ़ जाएगा, मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कम हो रहा था, देखो एमआरएस फॉल्स हो रहा था, इसका जस्ट ऑपोजिट है, एक आप याद करोगे एक अपने आप याद हो जाएगा। ओके, एमआरएस राइजेस टिल इट बिकम्स इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्राइस एंड द इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। ओके, ना यहाँ पे क्या होता है, एमआरएस कंटिन्यूअसली फॉल्स, एक ये और कंडीशन है। ओके, तो यहाँ पे इसके दो कंडीशन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल एमआरएस of x and y commodity should be equivalent to प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी। इसमें दोनों केसेस आप बता देंगे कब वो एक्स पे ज्यादा करेगा, ओके, बिकॉज इज गेटिंग मोर सेटिस्फैक्शन इन कंपैरिजन टू वाई, और जब तक करता रहेगा जब तक कि ये एमआरएस फॉल होके बिल्कुल ही स्टैब्लिश ना कर जाए, दैट इज द इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड। ओके, सेकंड केस क्या हो जाएगा, व्हेन एमआरएस इज यू कैन से द less than, right? Less than price of X commodity and Y. In this case, he is going to consume less of X commodity as he is not deriving more satisfaction in comparison to Y. Okay, तो प्राइस जब तक आपका क्या होगा यहाँ पे X commodity का जब तक प्राइस वो यहाँ पे लेस कर देगा एंड वाई का ज्यादा करेगा, यहाँ पे देखो लिखा है ना, लेस ऑफ एक्स एंड मोर ऑफ वाई, टिल यहाँ पे क्या होगा, एमआरएस राइज करेगा टिल इट बिकम्स इक्विवेलेंट टू द रेशियो ऑफ प्राइस एंड द इक्विलिब्रियम इज established। नाउ सेकंड कंडीशन क्या है, एमआरएस कंटिन्यूअसली फॉल्स। द सेकंड कंडीशन फॉर इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज दैट एमआरएस मस्ट बी डिमिनिशिंग एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, हमेशा वो डिमिनिश करेगा, दैट इज द इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, एंड अगर MRS continuously falls nahi karega, the equilibrium cannot be established. Okay, so this was the reason here. Now we are going to study with the help of this diagram here. देखो indifference curve आपने क्या, higher the indifference curve higher is the satisfaction। तो suppose यहाँ पे तीन मैंने indifference curve पहले बना ली एंड यहाँ पे बजट लाइन मैंने कर दी। ओके, तो बजट लाइन जहाँ पे टच कर रही है, राइट, द बजट लाइन एंड द इंडिफरेंस कर्व वेयर इट इज टच्ड, ओके, दैट इज द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। ये सिंपल एक लैंग्वेज में मैंने आपको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बता दिया, अब हम इसको पढ़ लेते हैं। Now, the both conditions need to be fulfilled for a consumer to be at equilibrium. Let us now understand with the help of a diagram. First, हम क्या करेंगे, IC1 ये देखो इंडिफरेंस कर्व आपकी 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये हमने ऐसे ही बना लिया। ठीक है, देन देयर आर थ्री इंडिफरेंस कर्व्स एंड ए बी इज द बजट लाइन। ए और बी देखो, ये ए और ये ए है, यहाँ पे ये बी है, राइट। तो जहां पे आपकी बजट लाइन टच करती है इंडिफरेंस कर्व को, किसी भी इंडिफरेंस कर्व को टच करती है, दैट इज द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। सिंपल सेंटेंस में, ओके। So with the constraint of the budget line, the highest indifference curve which a consumer can reach is IC2। तो IC2 जो है आपकी हायर इंडिफरेंस कर्व है जहां पे कंज्यूमर रीच कर सकता है, राइट। सो द बजट लाइन इज टचिंग टू इंडिफरेंस कर्व IC2 एट पॉइंट E। टेंजेंट मतलब टचेस, ओके, तो IC2 पॉइंट ई पे आ रहा है जहां पे बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व दोनों चीजें टच कर रही है, वो हमारा पॉइंट ई है, दैट इज द इक्विलिब्रियम वेयर द कंज्यूमर परचेजेस OM क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी X and ON quantity of commodity Y, right? All other points on the budget line to the left or right of point E will be lie on or on lower indifferences curve and thus indicate at a lower level of satisfaction. So highest level of satisfaction कहाँ होगा, where the IC, that is the indifference curve, touches to the budget line। तो ये IC2 पे हो रहा है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे consumers equilibrium by indifference curve approach। I hope it's clear now। And now the last is the difference between cardinal utility and versus ordinal utility. Okay, the first is cardinal utility. You all know it is assumed that utility can be measured in cardinal terms, that is 1, 2, 3. Okay, and in monetary terms. And ordinal utility में क्या होता है, आप ranks देते हैं। Okay, that is ordinal utility approach in which it can be measured with the help of rank the scale of preferences। Okay, now under cardinal utility approach the term util was developed, okay, as a unit to measure utility, and in case of ordinal utility, okay, यहाँ पे क्या, no such unit of measurement, that is only ranks was given। Okay, then example यहाँ पे क्या है, हम बता सकते हैं according to cardinal approach the consumer can assign utils to both the commodities, say 20 utils to apples एंड 15 यूटिल्स टू बनाना, यानी कि आप ये यूटिलिटी बताते हो ना कि आपको सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप एप्पल्स को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो तो इट मींस दिस सिग्निफाइज दैट एप्पल्स ऑफर 5 more utils than bananas, you are getting more satisfaction in consuming apples than in case of bananas। okay, तो आप उसको वो कर रहे हो, and in that case, that is in ordinal utility approach, the consumer cannot express the satisfaction, he can just give the rank। okay, then
द थर्ड पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि शुरू में जो मैंने आपको बताया था कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, इट इज ऑल्सो नोन एज मार्शल्स यूटिलिटी एनालिसिस और मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ये इसका थर्ड पॉइंट है जो आपको शुरू के चैप्टर में मैंने बताया था। एंड इसका नेक्स्ट का थर्ड का पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, इट इज ऑल्सो नोन एज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और हिक्सियन एनालिसिस। ओके, इसको डेवलप किया था किसने, हिक्स एंड एलन ने। ओके, ऑर्डिनल यूटिलिटी एंड कार्डिनल यूटिलिटी वाज डेवलप्ड और यू कैन से वाज गिवन बाय प्रोफेसर मार्शल। ओके, तो ये आपके 3 या 4 पॉइंट्स बन जाते हैं इस पे। विद दिस वी कम टू द एंड हियर। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द समरी इन द नेक्स्ट वीडियो एंड देन आफ्टरवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट द unsolved practicals. Hope you like this session. Please tell me in the comment section and thank you for watching.